class 11 subject mathematics and topic trigonometry फंक्शन। बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको सारे आइडेंटिटी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, कोड से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराए थे जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएंगे। मैंने कहा था कि बाकी का एक टॉपिक और हो गया है कि उसके जो एंगल्स हों वो सम निकाला है, क्वाड्रेंट वाले जो होता है वो क्वाड्रेंट वाले आज मैं मेथड कराने जा रहा हूँ, तो उस पर ज़रा फोकस करिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। तो देखिए आपने लास्ट टाइम मैंने आपको एक हल्का सा टॉपिक बताया था क्वाड्रेंट। इसमें आपको ये पता मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपके 6 रेशियो है यानी कि साइन, कॉस, टेन और सेक एंड कोसेक, ये आपके 6 रेशियो थे। तो 6 रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि आपका 0 से 90 डिग्री को बिलोंग करता है, ठीक। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये 6 के 6 जितने भी रेशियो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डिनोट करेंगे इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर। और जो 90 से एबव है यानी 180 तक, 180 प्लस ऐड नहीं होता, तो यहाँ पे आपका केवल साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे आपके जो 4 हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। जबकि 180 से आपका 270 तक यानी 270 आप 69 तक कह सकते हैं, 99 यहाँ तक की जो आपकी वैल्यूज है इसमें केवल आपके टेन और कॉड प्लस के होते हैं, और 270 से अबव यानी कि 360 से लेस देन तक जितने भी हैं वहाँ पे आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? यहाँ तक तो सबने पढ़ाया और सब पढ़ा चुके हैं, सबके आपके बुक में भी लिखा है, पर क्यों होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि ये सब में ही पॉजिटिव होते हैं? तो इसके लिए आपको मैं आपको एक प्लेन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपने लास्ट टाइम पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने पढ़ा था ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं खाली एक थ्योरम से सोलर समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं किसी प्लेन पे इसको डिनोट करता हूँ तो आपने एक पढ़ा होगा कि हमने लास्ट टाइम जो 10th में 11th में आपने पढ़ के आए हैं, अभी से पहले हमने पढ़ाया है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी और सब में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस पढ़ाया होगा। तो जब मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ और उसको 90 डिग्री के एंगल को डिनोट करता हूँ, उसको हम थीटा एंगल लेते हैं, तो ये आपका बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूस कहलाती है जो कि ऊपर की तरफ होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इसको इस ऑक्टेन के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये ऊपर की तरफ मान ली मैंने, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, बेस भी आपकी पॉजिटिव होगी, परपेंडिकुलर भी आपका पॉजिटिव हो गया और हाइपोटेन्यूस भी आपकी पॉजिटिव हो गई। तो जब आप साइन अपॉन साइन बराबर लेते हैं तो क्या लेते थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू। कॉस लेते थे तो क्या लेते थे आप? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसमें दोनों चीज पॉजिटिव आ रही है। टेन में भी आपके परपेंडिकुलर बेस, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। कॉड में भी आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी पॉजिटिव है। सेक में आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये भी पॉजिटिव है। और कोसेक में आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी पॉजिटिव है। सो दैट ये आप इस क्वाड्रेंट में तीनों चीज पॉजिटिव होने से सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में बनाते हैं और इस वाले क्वाड्रेंट में आपका ये परपेंडिकुलर है, वो तो पॉजिटिव हो जाता है, परंतु आपका जो बेस है वो आपका नेगेटिव फॉर्म को डिनोट करता है। जबकि हाइपोटेन्यूस में आपकी बात कर रहा हूँ क्वाड्रेंट की, जो आपको 11 में पढ़ाया जाता है ऑक्टेन। अब आपको मैं ऑक्टेन पढ़ाऊंगा, जब ऊपर की तरफ होगा तो हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव और प्लस आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने माइनस नेगेटिव का साइन पर ले लिया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो जब आपका बेस नेगेटिव हो गया तो देखिए साइन आप जो पढ़ते हैं तो साइन पढ़ते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपकी परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव थी और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव थी, सो दैट आपका साइन जो है वो पॉजिटिव का आपका निकल के जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी। परंतु आप अगर बात करते हैं कॉस की, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप देखते हैं कि कॉस आपका जो बेस था वो तो नेगेटिव था पर हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव थी, सो दैट आपकी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसलिए इस क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस है वो नेगेटिव होता है, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से आपके बाकी के अदर है, जैसे टेन ले लीजिए, तो टेन की बात करें तो टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव था पर बेस आपका नेगेटिव था, सो दैट ये आपका नेगेटिव वैल्यूज फाइंड होके आएगी। सो आपका ये नेगेटिव वैल्यू होगी,
ठीक है। इसी प्रकार से आपके सारे रेशियो देखा, कोसेक में आप ऐसे चलेंगे तो कोसेक को पॉजिटिव है, और कोसेक में भी आपका ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आप हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होती है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है, सो दैट आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव फाइंड होकर आती है। इसीलिए आपके सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं आगे की थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो इधर आप चलते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बेस तो नेगेटिव हो गया, समझ परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, और अपन को हाइपोटेनस जो है और ऑक्टेन के आपके ऊपर की वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, सो व्हाट ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ टेन क्यों, जैसे आप साइन ले रहे हैं तो साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है आपको, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, सो दैट आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसे आपकी कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस में आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जबकि आपका बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, सो दैट आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात करते हैं आपके टेन की, तो टेन में आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपकी परपेंडिकुलर नेगेटिव है एंड बेस भी आपका नेगेटिव है, सो देखिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होने पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। इसी प्रकार से आपकी कॉट की वैल्यूज भी आती है, कॉट के अंदर भी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आपने देखा कि बेस भी आपका नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव है, सो दैट कैंसिल होने पर आपकी जो वैल्यूज आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ऐसी अदर वैल्यूज हैं, इसलिए आपकी वो दो छोड़ के यानी कि क्योंकि इनका बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हो जाता है, जो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आई, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिस्टम आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से जो वैल्यूज फाइंड होकर आ रही है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे आपकी बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आप बात करते हैं परपेंडिकुलर तो आपका नेगेटिव हो गया, परंतु आपका बेस इस बार पॉजिटिव हो गया और हाइपोटेनस भी आपकी पॉजिटिव हो गई। ठीक है कि नहीं है? तो जब आप ये दो चीज पॉजिटिव हो गई और एक चीज नेगेटिव हो गई, ठीक है कि नहीं, तो आप बात करते हैं साइन और कॉस की। तो आप देखते हैं कि आप जब साइन लेने जाते हैं तो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर तो आपका नेगेटिव है, ठीक, और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, सो दैट आपकी वैल्यू नेगेटिव आई। अगर बात करते हैं कॉस की, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका बेस तो इस बार पॉजिटिव हो गया और हाइपोटेनस भी आपकी पॉजिटिव हो गई, सो दैट आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई। बात करते हैं टेन की, टेन में आपकी बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव है जबकि बेस आपका पॉजिटिव है, सो दैट आपकी वैल्यू आती है नेगेटिव। इसीलिए हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी जितने भी रेशियो हैं वो सब नेगेटिव रहते हैं। क्लियर? इसीलिए आपको ये बताया गया कि किस कौन से क्वाड्रेंट में कौन ऑल पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के फार्मूले की। अब आगे की फार्मूले की बात करते हैं, चूंकि हम बात करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं माइनस की, तो जैसे माइनस की बात करते हैं तो माइनस साइन थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा हमने ले लिया 0 से कम। अगर मैं 0 से नीचे डिग्री पे जाता हूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचता हूं, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचता हूं तो मैंने आपको बताया कि केवल cos और sec प्लस के होते हैं, जो वैल्यूज होती है वो वाली वैल्यूज होती है वही होती है। अब बात आते हैं कि रेशियो, तो 0 रेशियो या नेगेटिव रेशियो 90 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसमें जो है वो रेशियो नो चेंज होते हैं। चेंज, और जबकि 90 डिग्री 270 डिग्री इसमें रेशियो चेंज हो जाते हैं। और चेंज किस में होते हैं? साइन जो है अपने अड़ोसी से यानी पड़ोसी जो है उसका उससे चेंज हो जाता है, टेन जो है वो आपका कॉस से चेंज हो जाता है, और जो सेक है आपका वो कोसेक से चेंज हो जाता है। क्लियर? तो अब कैसे है कि अगर मैं बात करता हूं देखते ही फार्मूले, आप बात करते हैं 0 से, तो sin माइनस थीटा इक्वल टू होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नो चेंज है तो रेशियो सेम रहेगा, यानी sin थीटा वो भी कौन सा फॉर्म? नेगेटिव फॉर्म। अगर बात करते हैं cos की, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है इसलिए सो दैट cos और वैल्यू वही रहेगी यानी cos थीटा। अगर बात करते हैं sec tan की, तो tan माइनस थीटा सो दैट नेगेटिव फॉर्म आएगी एंड tan थीटा रहेगा। ऐसे आपका cot, अगर बात करते हैं माइनस थीटा की तो आपका माइनस का cot थीटा आएगा। आप बात करते हैं sec की, तो sec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec के sec थीटा, क्योंकि यहाँ मैंने क्या पॉजिटिव, सो दैट यहाँ पॉजिटिव आएगा यानी sec थीटा। एंड बात करते हैं cosec की, तो cosec माइनस थीटा इक्वल है माइनस के cosec थीटा। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट 0 फॉर्म वाले फार्मूले तैयार हो गए जितने भी आपके आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ये मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि sin माइनस 30 की वैल्यू कितनी होती है,
साइन माइनस 30। तो आप साथ से कहेंगे माइनस के साइन 30 होगा पहले, और जब माइनस के साइन 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं यानी 1/2। तो साइन माइनस 30 की जो वैल्यूज होगी वो आपकी माइनस के 1/2 होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं 90 माइनस के। तो यहाँ देखते हैं क्या, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 में से अगर कोई एंगल बैठ रहा तो क्या वैल्यू आएगी। मैंने बोला कि रेशियो चेंज हो जाते हैं, साइन कन्वर्ट हो जाता है पहले कॉस में, और सबसे पहले ये देखेंगे 90 से कम। 90 से कम कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब कन्वर्ट किस में हो रहा है, साइन कन्वर्ट हो रहा है आपका कॉस में यानी कॉस, और वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली यानी थीटा। इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इसको तो देखना नहीं है यानी सारे के सारे कितने होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और cos किस में कन्वर्ट होगा, sin में। लास्ट वैल्यू क्या आएगी, थीटा। ऐसे tan 90 माइनस थीटा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। रेशियो चेंज किसमें, tan में, cot में यानी cot थीटा। इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इसमें tan में, tan थीटा कन्वर्ट कीजिए जाएगी। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट, cosec में यानी cosec थीटा। ठीक है, ऐसे cosec 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, sec में, so that sec थीटा। ये आपके तैयार हो गए 90 माइनस थीटा के जितने ही फार्मूले हैं, इससे आप नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे फाइंड करना है जिस प्रकार से क्वेश्चन आए, तो आपका फॉर एग्जांपल इस प्रकार से आप ले सकते हैं। जैसे sin आपको 45 यानी 90 माइनस के 30 लिखा हुआ है, तो sin 90 माइनस 30 यानी cos 60, वैल्यू वही 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपको बताइए, √3/2। फॉर एग्जांपल ये तो छोटी सी बात है, मैं sin की वैल्यू निकालता हूं 120 की। अब sin में 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से प्लस के रूप में निकली आएगी। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं 90 प्लस की। अब मैं केवल 2-3 कराऊंगा, आपको बाकी आपको करना है। जैसे sin 90 प्लस थीटा, अगर बात करते हैं 90 प्लस यानी 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या पॉजिटिव होता है, sin और cosec, आगे सब नेगेटिव। रेशियो आर चेंज यानी sin इसमें कन्वर्ट cos में यानी cos थीटा। बात करते हैं cos की, वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहली चीज नेगेटिव आएगी, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, sin में, वैल्यू क्या लिखी हुई है, थीटा। tan वैल्यू कैसे आएगी, 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कन्वर्ट किसमें होगा, cot में यानी cot थीटा। बाकी अदर आप फाइंड कीजिए इसी प्रकार से 90 प्लस के भाग में है। अब बात करते हैं 180 की, sin 180 माइनस थीटा। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम, किसके क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, पर रेशियो आर नो चेंज, sin का sin किसमें होएगा, पॉजिटिव आएगा, sin का sin आएगा यानी sin थीटा। cos 180 डिग्री माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन में, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, परंतु कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री में नहीं होता, जो वैल्यूज है वही cos थीटा यानी tan 180 सेकंड क्वाड्रेंट कैसी वैल्यू, नेगेटिव, tan नेगेटिव होता है, ठीक। रेशियो ऑफ नो चेंज यानी tan, जो लास्ट वैल्यू है वो थीटा, बाकी का अगर आप करिए, ठीक। अब बात करते हैं पॉजिटिव की, sin 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बोल गया, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन का होगा नेगेटिव, वैल्यू आएगी नेगेटिव, रेशियो ऑफ नो चेंज, जो वैल्यू है लास्ट की वो थीटा। cos 180 प्लस थीटा, रेशियो ऑफ चेंज थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू, नो चेंज यानी cos लास्ट वैल्यू थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, रेशियो ऑफ नो चेंज यानी tan और लास्ट वैल्यू थीटा। क्लियर, बाकी अदर आप से ऐसे 230 के 360 के ये सारे के सारे आपको बनाते हुए चलना है, जितने भी फार्मूले हैं। ठीक है बेटा, 180 हो गया। अब बात करते हैं 270 के यूज कम होते हैं, फिर भी फार्मूले जितने भी आपके पास बुक के अंदर सब लिखे हैं, मैं तो जनरली जो यूज हो रहे हैं बस केवल वही करा रहा हूं। बात करता हूं 360 की, क्योंकि 270 में भी 90 जैसा है, बस साइन का चेंजिंग है, क्योंकि 270 में रेशियो चेंज हो जाएगा, पर tan और cot प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जो यूज होने हैं मैं वो करा रहा हूं, जैसे कि साइन के। अब बात करता हूं 360 माइनस की, तो 360 माइनस थीटा, 360 से कम यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या है,
कि जो भी आपके cos और sec प्लस के होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी माइनस का साइन आएगा सबसे पहले। और 360 में मैंने आपका कर दिया कि रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार से आपका cos 360 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 360 माइनस थीटा में चूंकि cos यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और दूसरी बात है रेशियो चेंज नहीं होता और लास्ट वैल्यू है थीटा। इसी प्रकार से आपका tan की बात करिए तो tan 360 माइनस थीटा और इक्वल में आपका माइनस का आएगा और tan थीटा। अब बात करते हैं 360 प्लस की, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करा सकता है, यानी कि sin 360 प्लस थीटा। आपको सेम बिल्कुल वही क्वार्टर में पहुंच गए जिस क्वार्टर में आप थे, यानी फर्स्ट क्वार्टर में और कोई रेशियो चेंज नहीं होते, सो दैट आपकी एच टिस वैल्यूज आएगी जो आपकी वैल्यू थी, यानी कि sin 360 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, कोई आंख बंद करके बिल्कुल यहाँ किया लिखते जाइए, यानी sin थीटा होगा कि चेंज नहीं होना, और 360 से प्लस की बात होती है फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी cos 360 प्लस थीटा, सो दैट cos थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा एंड tan थीटा। अगर आप फाइंड करिए सेल क्लियर। अब बात आते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल की कि किस प्रकार से यूज होते हैं, किस प्रकार से। जरूरी नहीं है कि आप 360 डिग्री लिखा है मैंने तो वहाँ 2 पाई भी हो सकता है, इन 360 को डिग्री को 2 पाई के अकॉर्डिंग शो कर सकता है, 180 डिग्री को वो पाई को कन्वर्ट कर सकता है, रेडियन में आपको बता चुका हूँ, 90 डिग्री को पाई बाय 2 से। जरूरी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ डिग्री के फॉर्म में दिखाया है, आपको अगर रेडियन के फॉर्म में दिखाना है तो 2 पाई या पाई बाय 2 के फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एग्जांपल है, लास्ट टाइम आपने केवल क्वार्टर निकाले थे, पर इस बार क्वार्टर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो कौन से क्वार्टर में है और कौन सी उसकी वैल्यूज आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किए थे कि अगर आपके पास cos की वैल्यू है और आपको sin की वैल्यू पूछी है तो आपने sin की वैल्यू निकाल दी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि cos x 12/13 वो भी नेगेटिव, जहां x लाई कर रहा है आपके थर्ड क्वाड्रेंट, जो x है वो लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि जब लाई कर रहा है तो सीधी बात है cos यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव होता है आपके केवल 1 या 2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। तो x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ अगर हम tan की वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो पहले तो सीधी आता है कि आप cos की x की जो आप परपेंडिकुलर या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से करते थे तो इसको काटेंगे, आपका जो बेस था वो 12 आता था और हाइपोटेन्यूज आपकी 13 आएगी, और आप उसकी परपेंडिकुलर फाइंड करते थे तो परपेंडिकुलर आता था आपका 160 एंड 1144 इक्वल 125, और 25 का आप रूट निकालते थे तो 5 आता था। तो आपकी परपेंडिकुलर 5 आती है। अगर आपको बाकी के अदर रेशियो फाइंड करने थे तो आपका अदर रेशियो कैसे फाइंड किया सकते हैं, अगर आप बात करते हैं sin x की तो sin x जो x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज आएगी, और होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट -p यानी 5/13। अगर बात करते हैं tan x की वैल्यू फाइंड करना तो tan x आपका लाई करता है तो यहाँ पॉजिटिव होता है, और वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका 12, सो दैट आपकी 10 और cot जो है वो वैल्यूज आएगी पॉजिटिव, बाकी जितने भी 4 रेशियो है वो आएंगे जितने भी 13। यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा चेंजिंग है कि लाइक आपने सीधी वैल्यू निकालते थे, नेगेटिव पॉजिटिव का फोकस नहीं करते थे, लास्ट टाइम आपने ये कर रहे थे, परंतु इस बार आपको जब 11 में आया तो आपको क्वाड्रेंट भी बता दिए कि कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अब बात करते हैं एंगल के, जो मैंने आपको फार्मूले कराए थे उसके अकॉर्डिंग, कि वो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप एक क्वेश्चन ले लीजिए 7π/4, मैंने आपको पहले ही कर दिया कि रेडियन में भी आ सकते हैं और डिग्री में। अब आपके पास है 7π/4, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने तो केवल अभी तक sin 30 या sin जो भी है उसकी पाई पर थी, यानी 0 डिग्री या 30π/6 या π/2 या π/3, ठीक है, या π/4
π/3 एंड π/2। ठीक है, ये आपने पढ़ी। यानी इसको कहते हैं 0 डिग्री, डिग्री की फॉर्म में चलें, या आपकी 30 डिग्री हो जाती है, या आपकी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे है 7π/4। अगर आप इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करने जाए तो 7 × 45 हो जाता है। ठीक है, अगर डिग्री की फॉर्म में करें तो 7 में वैल्यू करती है 728 और 3 करते हैं, 315 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। जब आपके पास टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास जो टेबल थी आपने लर्न की थी या बनाई थी, वो इस टेबल को बनाई थी, तो आपके पास जो वैल्यू थी वो 315 डिग्री की तो थी नहीं, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसीलिए हमने इसके फार्मूले का यूज करा। तो आप इसको या तो 360 डिग्री माइनस 40 डिवाइड कर दें तो आपका ये बनता है 315 यानी 315 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसको देखेंगे कैसे, तो 7π/4 में से अगर मैं लेस कर दूं कितना, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको लिख रहे हैं 8π माइनस के पाई। तो देखिए 8π माइनस के पाई करेंगे तो आपका बचेगा 7π। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, तो साइन 8π/4 माइनस के π/4। तो आपको मैंने ये फार्मूला करा दिया, यानी कि आपका 2π माइनस के π/4। तो आपने देखा कि आपका 160 डिग्री वाला आ गया, तो 360 नेगेटिव यानी लेस देन और लेस देन किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव साइन आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन π/4 और साइन π/4 यानी साइन 45 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि साइन 7π/4 की वैल्यू जो है वो माइनस के 1/√2 होगी। इस प्रकार से इन फार्मूलों का यूज करके छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए। क्वाड्रेंट वाले के लिए कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।